हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं जो वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके लगातार पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। और जो सुंदरवन है वो यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल है क्या? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, और अगर है तो कब शामिल किया गया। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है? तो ये यूपी में है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राज्य है, और जो रेल मार्गों का नेटवर्क है वो यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ा है। फिर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण की खदान का उत्खनन होम स्टेक किस राज्य में है? तो ये दक्षिणी डकोटा है। वहाँ पर क्या है? गोल्ड माइन के लिए ये फेमस है, तो इसको याद रखना है आपको। फिर ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आया है, एमपीपीएससी में भी आ चुका है कि दक्षिण पर्वतमाला या साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो ये है एकांकागुआ। इसका नाम आपको याद रखना है। एकांकागुआ जो है वो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस प्रकार के व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो पठारी भागों में क्या होगा? उत्खनन होगा। फिर मसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो मसेटा का पठार स्पेन एवं पुर्तगाल में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। मसेटा का पठार, ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। कौन सी चोटी, कौन सा पर्वत, कौन सा खनिज, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। जैसे 1981 में जो भारतीय वन सर्वेक्षण है, मतलब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? देहरादून में है। और ये कब बना था? 1981 में बना था। इसको याद रखिएगा। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन पर्वत, ये ग्रीन हिल नामक चोटियाँ किस देश में स्थित हैं? तो ये यूएसए में स्थित है। याद रखना है आपको ये। फिर अफ्रीका के उत्तरमांशा द्वीप, मतलब जिसे केप ऑफ गुड होप भी बोलते हैं, ये नाम आपने सुना ही होगा। तो केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है? तो एक बार्थोलोम्यू डियास थे, उनको केप ऑफ गुड होप की उन्होंने खोज की थी। फिर चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रे के पास से। चिनाब, यहाँ पर ये दर्रा होगा, दर्रे के पास से क्या होता है? चिनाब नदी का उद्गम होता है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत में जो कोयला है वो कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना लैंड में पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 861 मीटर ऊंची है। इसको भी आपको याद रखना है। फिर हीराकुंड परियोजना किस राज्य पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा में कौन सी नदी पर स्थित है? ये महानदी पर स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। और उड़ीसा में क्या फेमस स्थल है? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये भी उड़ीसा में स्थित है। इसको कौन से राजा ने बनवाया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर वांडा किसकी राजधानी है? तो किगाली की राजधानी है। माउंट एटना किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो माउंट एटना ये इटली में है। याद रखिएगा इसको। सिसिली, या इसको, ये कहाँ पर स्थित है? तो देश कौन सा है? वो है इटली। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे अधिक घना बसा है? तो ऑस्ट्रेलिया, आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया में दो नदियाँ बहुत ही फेमस है। एक तो है मर्रे और दूसरा है डार्लिंग। तो मर्रे और डार्लिंग नदियाँ कहाँ पर स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। और ऑस्ट्रेलिया इन्हीं नदियों के किनारे कैसा है? डेंसिटी बहुत अधिक है। ग्रीनलैंड, ये क्वेश्चन आया है पेपर में। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है सॉल्ट एंजल। जो एंजल जलप्रपात आपने सुना होगा,
ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये कहाँ पर स्थित है, ये वेनेजुएला में स्थित है। फिर डोडोमा किस देश की राजधानी है, तो इस तरीके के देशों की राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है, तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। याद रखिएगा, कंपाला जो है वो युगांडा की राजधानी है। किस दिन सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या होती है, वो न्यूनतम होती है, तो 3 जनवरी है। याद रखिएगा, 3 जनवरी को जो रहती है वो सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम रहती है। और अधिक कब रहती है, तो अधिक रहती है 4 जुलाई को। ये डेट भी आपको याद रखना है। 1 डिग्री देशांतर पर सर्वाधिक दूरी कब एक डिग्री देशांतर पर सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है, तो ये न्यूनतम कहाँ पर होती है, तो ये भूमध्य रेखा पर होती है। ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। फिर भांगड़ा नागल बांध आपने नाम सुना होगा, तो भांगड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील किस नाम से जानी जाती है, तो जो गोविंद सागर झील है ये आर्टिफिशियल लेक है, इसको आपको याद रखना है। और इसका क्या नाम है, गोविंद सागर लेक है। कौन से उस पर है, डैम पर है ये, तो भांगड़ा नागल डैम पर है। फिर किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है, तो लाल तारा को किसको कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकल्ले का नाम आपने सुना होगा, या माउंट मैकाले, तो ये किस पर्वत की चोटी है, तो ये रॉकीज पर्वत है, जो उत्तरी अमेरिका का काफी ऊंचा पर्वत है, तो उसी की चोटी है माउंट मैकल्ले। फिर नीदरलैंड में समुद्र के लिए, ये रहने दीजिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेरिस किस नदी के किनारे है, तो पेरिस सब लोग क्या करने जाते हैं, सीन करने जाते हैं, तो पेरिस सीन नदी के किनारे है। ये भी आपको याद रखना है। फिर भारत की सबसे गहरी खान कौन सी है, तो जो कोलार की खान है वो क्या है, सबसे गहरी खान है। फिर इसरो आया है, तो इसरो में पूछा गया है कि इसरो कहाँ पर स्थित है, तो ये बेंगलोर में स्थित है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसके बाद में पूछा गया है, किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहे जाते हैं, तो पम्पास घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं, अर्जेंटीना। याद रखिएगा, अर्जेंटीना में क्या मिलते हैं, पम्पास घास के मैदान मिलते हैं। जैसे अफ्रीका में कौन से घास के मैदान मिलते हैं, सवाना, ये भी आपको याद रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। देश के मौसम मानचित्र बनाने का कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है पुणे में, ये भी आपको याद रखना है। फिर मुचकुंड जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच का उपक्रम है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर हिमालय का सर्वोच्च ऊंचा शिखर कौन सा है, तो जो नंदा देवी चोटी है वो उत्तरी हिमालय का सर्वोच्च ऊंचा शिखर है। बृहद ज्वार किस समय पर आता है, तो बृहद ज्वार कब आता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य ये तीनों जब कब होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, तो ये स्थिति कौन सी बनती है, तो ये बृहद ज्वार की स्थिति बनती है। इसको भी आपको याद रखना है। फिर दक्षिणी अमेरिका का कौन सा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील है, इसको हम मैप से भी समझ लेंगे कि जो ब्राज़ील है वो कैसा है, सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा इसको। मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में सूर्य और चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अलमाटी डैम कहाँ पर स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। हमें कैसे याद रखे रहेगा ये, तो आपने देखा होगा श्री कृष्ण जी बचपन में क्या करते थे, माटी खाते थे, तो अब ये याद रहेगा आपको कि अलमाटी डैम कृष्णा नदी पर स्थित है। फिर जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर, इन जलाशयों का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो ये तो आपको याद रहेगा कि ये चंबल नदी पर है, ये बहुत ही फेमस है।
तो जो जवाहर सागर, राणा सागर, गांधी सागर परियोजना तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? ये मंदसौर में स्थित है। तो इसको आप याद रखिएगा कि मंद मंद तरीके से गांधी जी ने क्या किया? शोर मचा दिया। ऐसे आपको याद रहेगी। और जो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह को श्रीनगर से जोजिला दर्रा जोड़ता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस्किमो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्रों में बर्फ की सहायता से बनाए गए जो अर्ध गोलाकार घर होते हैं, इस तरीके के कुछ बनते हैं इनके घर। इनको क्या कहा जाता है? ये बर्फ के घर होते हैं, इनको कहा जाता है इग्लू। इसको भी आपको याद रखना है। कौन सी जनजाति बनाती है? तो एस्किमो लोग बनाते हैं। फिर नदियों के ज्वारमुख में कीचड़ के किनारे के साथ साथ कुछ हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारी वनों को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। आपने सुना होगा मैंग्रोव वन, ये वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं और ये बहुत ही अधिक क्या होते हैं? डाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही रिच होते हैं। बम्बू कूप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अवसादी सैलों में पाए जाते हैं। हवर बांध, हवर बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलोराडो नदी पर स्थित है। कोलोराडो, इसको भी आपको याद रखना है। हूबर बांध भी कहा जाता है, हवर बांध भी कहा जाता है। फिर वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम पश्चिम के भूक्षेत्र में स्थित है? तो ये जॉर्डन नदी के किनारे है। याद रखिएगा वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन किस क्षेत्र नदी के पश्चिम में? तो जॉर्डन के किनारे पर स्थित है। फिर ये ओबेरा, ये याद नहीं करना है आपको। ट्यूलिप, ट्यूलिप कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा फेमस है नीदरलैंड का। याद रखिएगा ट्यूलिप गार्डन इंडिया में भी बनाया गया है। 1902 में, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, भारत में पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ पर बनी थी? ये 1902 में शिव समुद्रम में बनी थी। याद रखिएगा कर्नाटका। फिर भैंसा सिंगी नामक उपजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती है। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा बनाता है? तो मणिपुर जो है वो म्यांमार की सीमा बनाता है। आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट की जो स्थिति है कि यहाँ पर पहले नागालैंड कहाँ पर आता है, मणिपुर आता है, कहाँ पर मिजोरम आता है, कहाँ पर असम, कहाँ पर मेघालय, ये सारे आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। क्योंकि बाउंड्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि म्यांमार अपनी बाउंड्री किस किस जो राज्य है उससे बनाता है, इस तरीके के नेपाल किससे टच करता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? मौसिनराम। अब तो चेरापूंजी चेंज हो चुका है, तो ये कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। याद रखिएगा मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? गारो, खासी और जयंतिया। तो जो सबसे अधिक बारिश होती है वो खांसी में होती है, याद रखिएगा। फिर दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये बस्तर में है, याद रखिएगा इसको। अब तो ये डिवाइड हो गया है तो छत्तीसगढ़ में आने लगा है, तो आपको याद रखना है। फिर राजस्थान की गंगा नहर किस नदी से प्राप्त होता है इसको पानी? तो ये सतलज से होता है, याद रखिएगा गंगा नहर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर किनारे स्थित है, याद रखिएगा। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का, 2 भाई थे, उन्होंने क्या किया था? विजयनगर की स्थापना की थी। इसको भी आपको याद रखना है। फिर सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात में स्थित है। और यहाँ पर आपको याद रखना है स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी याद में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सरदार पटेल जी का स्टैचू है, जो कितना बड़ा है? 181 मीटर है इसकी हाइट, ये भी आपको याद रखना है। और गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पे इसको बनाया गया है। और सरदार पटेल जी का जो जन्मदिन रहता है वो किस रूप में मनाया जाता है? वो एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतने क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं। फिर बाथ किस देश की राजधानी है? तो ये मोरक्को की राजधानी है। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो 23 है। टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया में कब आया था? तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था, याद रखिएगा। और 5 जून 1973 से ही हम क्या मना रहे हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो लैंडलॉक्ड देश कौन सा है, तो वो मंगोलिया है। लेकिन अगर ओवरऑल वैसे देखा जाए मिडिल ईस्ट में, तो वो कौन सा है, वो कजाकिस्तान है। इसको भी आपको याद रखना है। मिडिल एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, मिडिल ईस्ट नहीं मिडिल एशिया है, इसको याद रखिएगा। करीबा बांध कहाँ पर है, तो ये जाम्बिया में जो जाम्बेजी नदी है उस पर करीबा बांध स्थित है। नील नदी से क्वेश्चन भी आते हैं कि नील नदी को क्या कहा जाता है, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, याद रखना है आपको। और इस पर कौन सा डैम है, काहिरा डैम है, ये भी आपको याद रखना है। फिर उलांग जो है वो चाय की किस्म है और ये कहाँ पर सबसे अधिक फेमस है, ये ताइवान में फेमस है, जिसमें चाइना और ताइवान का विवाद आपने सुना ही होगा। स्वेज नहर कौन कौन से 2 सिरों पर स्थित नगरों के नाम पर है, तो स्वेज नहर स्वेज और एक है पोर्ट सईद के नाम पर स्वेज नहर का नाम रखा गया है। सुएज नहर किस किस को जोड़ने का काम करती है, तो आप याद रखिएगा कि सुएज नहर में जाएंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम कौन सी नहर करती है, सुएज नहर करती है, ये आपको याद रखना है। फिर बुल्गारिया की राजधानी का नाम क्या है, तो बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, याद रखना है इसको। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, याद रखिएगा एरिड फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जोधपुर राजस्थान में स्थित है, ये क्वेश्चन भी आया है पेपर में। दक्षिण अमेरिका का द्वार गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहा जाता है, गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका वेनेजुएला को कहा जाता है। फिर डायमंड हार्बर या सॉल्ट लेक सिटी किसे कहा जाता है, तो ये कलकत्ता या कोलकाता, अब नाम चेंज हो गया है तो कोलकाता को कहा जाता है, याद रखिएगा गेटवे ऑफ सॉल्ट लेक सिटी या डायमंड हार्बर। फिर बैरोमीटर का पारा यदि एकाएक गिर जाता है तो क्या फिर संकेत मिलता है, अगर अचानक से गिर जाता है, अगर एकाएक गिर जाता है तो क्या होता है, तूफानी मौसम की आशंका हो जाती है। बैरोमीटर का अगर तापमान एकाएक गिर जाता है तो तूफान आने की आशंका होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है, तो रेड क्लिफ लाइन है, याद रखिएगा। भारत और चाइना के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो वो है मैकमोहन लाइन, ये भी आपको याद रखना है। इस तरीके से ये लाइन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। सोफिया किसकी राजधानी, अभी पढ़ चुके हैं हम, मंगोलिया की राजधानी है। फिर डेजर्ट नेशनल पार्क 1981 में ये कहाँ पर बना था, बाड़मेर और जैसलमेर, जो कहाँ आते हैं, राजस्थान में आते हैं, याद रखिएगा। सरिस्का नेशनल पार्क भी कहाँ पर स्थित है, सरिस्का नेशनल पार्क भी राजस्थान में स्थित है। ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे एमपी का सरिस्का कहा जाता है, तो वो है पन्ना नेशनल पार्क, इसको भी आपको याद रखना है। फिर धौली गंगा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ये यूपी में स्थित है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ है, अभी पढ़ा था हमने, जोधपुर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। फिर किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, तो फेडरिक रेडजेल है, उन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोलगार्गी किसके लिए फेमस है, तो याद रखिएगा कोलगार्ली और कूलगार्डी, ये किस लिए फेमस है, तो ये गोल्ड के लिए फेमस है, यहाँ पर बहुत अधिक सोने का उत्पादन होता है। थारू लोग कहाँ पर निवास करते हैं, तो थारू एक जनजाति है जो उत्तराखंड में निवास करती है। भावनगर कहाँ आता है, तो ये गुजरात में आता है और यहाँ पर क्या होता है, टाइडल एनर्जी के लिए फेमस है। फिर सुपीरियर और ह्यूरॉन झील के बीच में सेंट मैरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का नाम क्या है, तो सू नहर है, जो सुपीरियर और ह्यूरॉन झील के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है। फिर लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो उगते हुए सूरज का देश कौन सा है, वो देश है जापान, ये इसको आपको याद रखना है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। फिर जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जापान में बहुत सारे आइलैंड है, तो याद रखना है जो होन्शु द्वीप है वो कौन सा है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, इसको याद रखिएगा। एक होन्शु द्वीप है यहाँ पर, एक होकुडू द्वीप है, इस तरीके से बहुत सारे द्वीप हैं जापान में।
इंदिरा नहर किस नदी पर बना है? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सतलज नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। और कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। फिर उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कैसी होती हैं? तो वो व्यापारिक पवनें होती हैं, इसको आपको याद रखना है। फिर पृथ्वी के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो वो वीनस है, शुक्र ग्रह है, ये याद रखिएगा आप। फिर वह सीमा जो बाहरी तौर पर आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होती है उसे क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। चूंकि इसकी खोज चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने की थी तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम चंद्रशेखर सीमा पड़ा है। यूएई, यूएई की राजधानी है वो कौन सी है? अबू धाबी है, याद रखिएगा। अभी यूएई में ऑपरेशन होप भी यूएई का है, याद रखिएगा। और जो पेपरलेस गवर्नमेंट बनी है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी बनी है? यूएई ही बनी है। फिर नियतिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो जी टॉरेन थे जिन्होंने नियतिवाद का सिद्धांत दिया था। तो ये क्वेश्चंस थे, ये आपको याद करना है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछे गए हैं। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मदद करेंगे। अपने दोस्तों तक शेयर करें अधिक से अधिक। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।